ओम शांति। ओम शांति। दिल से कहो ओम शांति। ओम शांति। एक बार मुस्कुराकर कहो ओम शांति। ओम शांति। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक पता है आपको? टॉपिक पता है क्या टॉपिक है? संबंधों में मधुरता। वेरी गुड। मतलब आप तैयारी करके आए कि इस विषय के ऊपर सुनेंगे। मैं सुनाने की तैयारी करके आया हूँ और आप सुनने की करके आए। आधी दुनिया इधर है, आधी दुनिया इधर है, इसलिए मुझे दो दो बार घूमना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को देखे ना लेक्चर देते हुए तो उनको मज़ा नहीं आता जब तक उनके ऊपर दृष्टि ना पड़े। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाएं और किसी के बारे में नहीं सोचना, केवल अपने बारे में सोचना। अपने से पूछना कि मेरे जीवन में मेरे जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनमें अगर कहीं थोड़ी बहुत कड़वाहट है तो उसका जिम्मेवार कौन? क्या कारण है कि हम अपने रिश्तों को उतना सुंदर नहीं बना पाते जितना हम चाहते हैं? अपने आप से पूछिए कि हमारे जो संबंध हैं, चाहे पर्सनल रिलेशंस हैं, चाहे फैमिली रिलेशंस हैं, चाहे प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, चाहे पिता पुत्र का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, दोस्त का दोस्त के साथ संबंध है, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अपने आप से अच्छी तरह पूछ लीजिए कि क्या कारण है जो हम आज अपने संबंधों का आनंद नहीं ले पा रहे। रिश्तों में जो आपसी समझ होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, संस्कारों का आपसी सम्मान होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता? अच्छी तरह से अपने से पूछिए, क्यों हम जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे? हमारे नजदीक के लोग, हमारे नियर एंड डियर वन, वही हमारे लिए दुख का कारण क्यों बन जाते हैं? आंखें खोल लीजिए। अब मुझे बताइए कि आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है संबंधों से रिलेटेड, तो क्या क्या प्रॉब्लम है? पहले तो ये बताइए, क्या क्या समस्या है संबंधों में? क्यों नहीं बन रही एक दूसरे से? क्यों उलझते जा रहे हैं संबंध? कहाँ गड़बड़ हो रही है? किस चीज में फर्क है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, घर में तकरार रहता है? बताएंगे? स्वभाव संस्कारों में आपस में टकराव और जनरेशन गैप हो गया जी। लोग हमारे जमाने के अब रहे नहीं, नए जमाने के आगे, वो हमें सुनते भी। वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का नजरिया अलग अलग हो गया। और क्या हुआ? एक्सेप्टेंस नहीं रही। सब बिंदी लगाना नहीं आता, फुल स्टॉप। जो हुआ उसको स्वीकार करो, फुल स्टॉप लगाओ। और क्या कारण है? सहनशीलता की कमी है, हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत ऊंचे ख्वाब देखे हुए हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हुआ नहीं। जिनसे शादी की सोचा था पता नहीं स्वर्ग की परी मिलेगी, मिली कुछ और या मिला कोई और।
अब कलयुग में कहाँ से लाएंगे अच्छे लोग। और एक और बता के खत्म करो, दो के बीच में तीसरे की एंट्री। हाँ जी, मनी माइंडेड हो गए लोग, पैसा गड़बड़ कर, ईगो भी आ जाती है, मनी माइंडेड हो गए, कंजर्वेटिव हो गए, जनरेशन गैप हो गया, समाने की शक्ति नहीं, सहन करने की शक्ति नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, और चाहिए स्वार्थ हावी हो गया। नेगेटिव थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम हो रही है। अब जो चीजें आपने बताई, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं ये बातें किसके लिए हैं, आपके लिए हैं या जो आपके लिए ट्रेवल करते हैं उनके लिए। हमारा विश्वास है कि अगर हमारे घर में कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है, और जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा हमारा घर ठीक नहीं होगा। सब कहते हैं ना ऐसा। कई लोग पूछते हैं कि जी आप कोई सजेशन दो मेरी सास के लिए, मेरी सास क्या करे, मेरा पति क्या करे जो सब ठीक हो जाए, उनके लिए सोचते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी कि जब यहाँ बैठना है किसी के बारे में नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना है, अपने बारे में। आपने जितनी चीजें बताई आपके मन में कौन याद आ रहे थे, जो आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते, जो आपके साथ स्वार्थ वाले हैं, जो आपको कुछ समझते नहीं, जिनका ईगो आपके साथ क्लैश हो रहा है। सारी प्रॉब्लम्स बताते बताते आपके मन में वही लोग सामने आ रहे थे जिनके कारण प्रॉब्लम है, और आपका मानना है कि जब तक वो ठीक नहीं होंगे घर ठीक नहीं हो। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रॉब्लम दूसरों में है या प्रॉब्लम हम में है। अगर रिलेशंस को मैनेज करना है, अच्छा बनाना है, तो यहाँ ये नहीं सोचना कि दूसरा ये करे तो ठीक हो जाए। दूसरा जो भी करे वो मेरे हाथ में है या नहीं है, लेकिन मैंने क्या करना है वो तो मेरे हाथ में है। आप में से कौन कौन ट्राई करता है दूसरों को बदलने की, कौन कौन कोशिश करते हैं, सोचते रहते हैं कि ये सुधर जाए तो सब कुछ सुधर जाए। सभी करते हैं, रिजल्ट मिलता है कभी नहीं मिलता, तो फिर रिजल्ट मिलता नहीं, फिर खाली काहे को मेहनत करनी। जिस काम का कोई रिजल्ट ही ना मिले उसके पीछे क्यों जाना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और दूसरों को सुधारने के चक्कर में हम अपनी एनर्जी को खो देते हैं। जितना हम सोचेंगे कि दूसरे हमारे कंट्रोल में आए, होगा क्या कि हम अपना भी कंट्रोल खत्म करते जाएंगे। इसलिए दूसरों के बारे में भी सोचो। अगर रिलेशंस को ठीक करना है तो किस चीज को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मेरे प्रॉब्लम दूसरे के कारण नहीं है, प्रॉब्लम किसके कारण है, मेरे कारण है। अगर आप दूसरे का इंतजार करते रहेंगे कि दूसरा बदले, दूसरा ये करे जो आपको अच्छा लगता है, दूसरा आपके अनुसार चलने लगे, तो आप सारी उम्र इंतजार ही करते जाएंगे, इंतजार पूरा होने वाला नहीं है। दूसरा आपके कहे अनुसार क्यों नहीं बदलना चाहता, क्योंकि उसका बदलने का मूड ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं है कि वो गलत है। उसके अकॉर्डिंग गलत कौन है, हम हैं। उसको लगता है वो सही है, और हमारे अकॉर्डिंग कौन गलत है, हमें लगता है वो गलत है, हम सही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, सोच रहे हैं वो बदल जाए, मैं तो ठीक हूँ, गलत वो है, उसको बदलना चाहिए, वो मुझे बदलना चाहता है। दोनों में से कोई भी खुद को ना बदलकर दूसरे को बदलना चाहता है। और जितना हम दूसरों को सुधारने की, बदलने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति हमसे दूर होता जाएगा,
और हमारा रिश्ता उलझता जाएगा और तनाव पैदा होगा रिश्ते के अंदर। इसलिए दूसरा क्या करता है, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारा काम दूसरों को चेंज करना है ही नहीं, हमारा काम है दूसरों को एम्पावर करना, शक्ति देना। दूसरों को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, दूसरों को जरूरत है आपकी ताकत की। वो कमजोर हैं इसलिए गड़बड़ करते हैं, उनकी शक्ति कम हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है। हम केवल सलाह देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसलिए दूसरा कभी बदलता नहीं है, दूसरा कंट्रोल में आता नहीं है। ये हाथ हमारे कंट्रोल में है कोई कहे जो मेरे हाथ मेरा कहना मानते हैं? कभी मानते हैं, कभी कभी गुस्से में चल भी पड़ते हैं, चल पड़ते हैं ना। कुछ आया सामने तो बेलन ही उठा के मार दिया, मोबाइल फेंक देते हैं लोग गुस्से में। ज्यादा गुस्सा आ जाए तो अगर घर में पिस्टल हो तो गोली भी चला देते, पर होती नहीं इंडिया में, यूएसए में होती है इसलिए चला देते हैं लोग। गुस्से में बड़ा कुछ हो जाता है। अच्छा, आपके मुख आपके कंट्रोल में है, मुंह कंट्रोल में है, जो बोलना चाहो वही शब्द निकलते हैं, या कई बार अनाप शनाप भी बोल देते हो? बताइए, है गुस्से पे कंट्रोल? मुंह पे कंट्रोल है किसी का कि सॉरी ना बोलना पड़े? कभी हम बोल देते हैं और बाद में क्या कहते हैं, सॉरी मेरा कोई मतलब नहीं था, निकल गया मेरे मुंह से, आप बुरा मत मानिए। तो मतलब मुंह पे भी कंट्रोल नहीं है। कानों पे है कंट्रोल, सबको पता है कि निंदा चुगली नहीं सुननी चाहिए, तो सुनते क्या है, वही सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। इसके घर में क्या हो रहा है बताओ भाई। नेगेटिव न्यूज सुनना चाहते हैं, पॉजिटिव सुनते नहीं। ना आंखें कंट्रोल में, आंखें हैं किसी की? जो चीज देखनी हो वो देखते नहीं, और जहां देखना नहीं होता वहां आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। ऐसे है ना लोग दुनिया में, आपको ज्यादा तजुर्बा है, आप रहते हैं बड़े शहर में। तो जिसका ना आंख पे कंट्रोल, ना कान पे कंट्रोल, ना मुंह पे कंट्रोल, ना हाथों पे कंट्रोल, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मन पे कंट्रोल है हमारा? माइंड तो ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं भी भाग जाता है। तो हमारा किसी पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों पे कंट्रोल पूरा करना चाहते हैं। ना केवल रिश्तेदारों पर, जो भी हमारे आसपास हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी है, हम चाहते हैं वो मेरे अनुसार चले। माई वे इज द हाईवे, जो मैं कहूँ वही सही है। वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, सबको उसके अनुसार चलना है। तो क्या ये संभव है? दूसरे हमारे अनुसार चलेंगे या अपने मन के अनुसार चलेंगे? तो फिर जब उन्होंने मन के अनुसार चलना है तो फिर हम क्यों बीच में घुसते हैं? हम अपना मन उनमें क्यों डालते हैं कि मेरी बेटी मेरे से बात करे, नहीं मर्जी उसकी, कुछ होगा कारण, छोड़ दो आजाद, जिसको जो अच्छा लगे। सिचुएशन को स्वीकार नहीं कर पाते कई बार। अब उस टॉपिक को मैं आगे लूंगा। मान लो किसी का बच्चा है, यहाँ बच्चे बैठे हैं 2-3, माँ बच्चे को कहती है बेटा उठ, बच्चा उठ जाता है। माँ कहती है बैठ, बैठ जाता है। दरवाजा बंद करके या दरवाजा बंद करके कर देता है सारा काम, बेचारा छोटा है अभी। माँ खुश होती है, मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, एक स्टेज ऐसी आएगी वो माँ का कहना मानना बंद कर देगा। फिर किसका कहना मानेगा? फिर वो किसका कहना मानना शुरू करेगा? अपने मन का कहना मानना शुरू करेगा। और माँ को लगेगा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब तो मेरी सुनता ही नहीं है, और वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उस वक्त पक्का करना है कि बच्चा कहना माने या ना माने, मैंने अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा सारी उम्र हर बात में मेरी ही
बात को सुने, मेरा ही कहना माने, मैं जो कहूँ वैसा ही करे। फिर हम बच्चे को कहते कर गलती, जब गिरेगा ना फिर भुगतेगा, फिर पता चलेगा। फिर भी हम सोचते हैं कि वो गलती करे और उसको सजा मिले और फिर मेरे पास आए और मेरा कहना माने, मतलब मेरे कंट्रोल में रहे। कईयों की और ज्यादा कंट्रोल करने की होती है। शादी हो गई तब भी माँ ही सोचते मेरा ही कहना माने। अब शादी के बाद उसको कंट्रोल करने वाला कोई और भी आ गया। पहले तो उसका मन ही कंट्रोल कर रहा था उसको, अब उसको कमांड एक और आने लग गई। अब माँ को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि अभी मेरा ना मान के किसी और का कहना मानने लग गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों को। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में भी यही है, जब शादी हो जाए फिर वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, और जो ज्यादा कंट्रोल करते हैं फिर ज्यादा तकरार होता है, ज्यादा क्लैशेज होंगे। तो इसलिए आज से ये हैबिट बनाओ, हमने किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है। अगर करना है तो किसको करना है? अपने आप को कंट्रोल करना है। और इस बात के लिए भी कंट्रोल करना है कि मैंने दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है। हम दूसरों को समझा सकते हैं, याद कर लो, किसी भी व्यक्ति को हम गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ऑफिस में हम बॉस हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारी बात माने या ना माने ये किसकी चॉइस होगी? उसकी है, हमारी। ये चॉइस उसको कुदरत ने दी हुई है, हम उसमें इंटरफेरेंस ना करें। उसको, सबको आजादी पसंद है, हर कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है। हम भी तो ऐसे ही हैं। हमें कोई रोज टोका टाकी करते रहे, हमें लोग कहे ये कर वो कर, तो हम भी तंग हो जाते हैं। हम भी कहते हैं मुझे पता है मैंने क्या करना है। तो ऐसा ही दूसरा भी तो चाहता है। इसलिए खुले हृदय से लोगों को स्वीकार करो। वो माने बात तो भी अच्छा, ना माने तो भी अच्छा। हर परिस्थिति में मुझे स्टेबल रहना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी घटना घटे, हम माता जी सुना रहे, दुख वाली बात है, लेकिन हम इस चीज से अगर निकलना है, किसी भी ऐसी चीज से, तो स्वीकार करना सीखें चीजों को। एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशन को खत्म करने का तरीका है एक्सेप्टेंस। स्वीकार कर लो कि ये भी ठीक, वो भी ठीक, जो हो रहा है ठीक ही ठीक। हो सकता है ऐसा कि ना, सवेरे भी मैंने एक कहानी सुनाई। एक गुरुजी थे, गुरुजी का एक चेला था। चेला गुरुजी के पास आता है, गुरुजी एक गुड न्यूज है। कहते क्या हुआ? कहता एक आदमी गांव से आया है, गाय लेके आया है, और कहता है मैं आपको गाय दे के जा रहा हूँ आश्रम के लिए। गुरुजी कहते हैं तो अच्छी खबर है, अब हम हर रोज ताजा दूध पिया करेंगे गाय का। एक महीने बाद फिर चेला आया, कहता गुरुजी एक बैड न्यूज है। गुरुजी कहते कौन सी बैड न्यूज आ गई? कहता जिसने गाय दी थी ना वापस ले गया। गुरुजी कहते बैड न्यूज थोड़ी है, ये तो और गुड न्यूज है। चेला कहता कैसे? कहते अरे भाई तुझे अब गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशन में हम खुश रह सकते हैं। दूध मिला तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। फुला किसी ने हमारे से बात की तो भी ठीक, मुंह फुला के निकल गया तो भी ठीक, टाइम बचा हमारा। हम स्वीकार नहीं कर पाते कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरा इतना नजदीक का रिश्तेदार, इसके लिए मैंने ये किया वो किया, अब मेरी बात नहीं सुनता। उससे भी ऊपर उठना है। उससे ऊपर हमने ये उठना है कि भाई हर एक आदमी अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए आजाद है। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जो हो रहा है सही हो रहा है। कोई दुनिया में ना सही है ना गलत है, सब सही है अपनी अपनी जगह, सब डिफरेंट हैं। हमें इसलिए दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है ये अजीब किस्म का है, ये ऐसा क्यों करता है। होता ना ऐसा।
जैसे कोई लोग प्रोग्राम में आते हैं कहीं, तो कोई आगे बैठ जाते हैं। क्यों आगे बैठते हैं? क्योंकि उन्हें आगे बैठना अच्छा लगता है। कुछ लोग पीछे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनकी पसंद है, उन्हें लगता है पीछे बैठो अच्छा है। अब आगे वाला सोचे कि ये जो पीछे बैठते हैं ये अजीब किस्म के आदमी हैं, सत्संग में आए हैं, यहाँ भी देखो पीछे बैठे हैं, यहाँ तो आगे बैठना चाहिए कम से कम। और जो पीछे बैठे वाले हैं उनको आगे बैठे हुए अजीब नजर आते हैं। उनको लगता है कि कैसे आदमी आगे जाके बैठ गए, हम तो नहीं बैठेंगे, पता नहीं कोई प्रश्न ही पूछ ले। उठना भी होगा तो कैसे उठेंगे सबके सामने, पीछे से चुपचाप खिसक लेंगे उधर से। लेक्चर देने वाले जब ने मुंह इधर किया, एक दो इधर से गायब। पीछे वाले के पास बड़ी चॉइस है, आगे वाला तो बैठा रहेगा बेचारा। आगे वाले के लिए बड़ा चक्कर। एक बार एक आदमी भाषण कर रहा था प्रोग्राम में, नेताजी, तो सारी जनता चली गई। नेताजी भाषण ही ना पूरा हो, दो चार आगे रह गए। नेताजी को लग रहा था शायद ये तो सुन रहे हैं, वो उनको ही सुनाता रहा। बाद में पता चला वो सारे टेंट वाले थे, वो कहते जी हमने तो उठाना है दरी वगैरह, ये तो हम उठाने के लिए बैठे कि आप पूरा करो तो हम जाएं। तो पीछे वाले ऐसे होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आगे ना बैठना पड़े। अब पीछे वालों को आगे वाले अजीब लगते हैं और आगे वालों को पीछे वाले अजीब लगते हैं, और हकीकत ये है कि पीछे वाले भी राइट हैं, आगे वाले भी राइट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, आगे वालों के सोचने का तरीका अलग अलग है। हम गलत नहीं है, हम अलग हैं, हमारी सोच अलग है। सोच इसलिए अलग है कि उनकी सबकी प्रोग्रामिंग अलग अलग हो रखी है। माइंड में सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है, हार्डवेयर सबका एक जैसा है, लेकिन जो कोडिंग हो जाती है ना अंदर, प्रोग्रामिंग, जो सॉफ्टवेयर डलता है वो सबका अलग अलग है। इसलिए सबके सोचने का तरीका अलग है, सबके संस्कार अलग हैं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसलिए सबको स्वीकार करना है, जो इधर है वो भी सही, जो उधर है वो भी सही। सब क्या हो रहा है? सही ही सही। जब हम कहते हैं कि यू आर राइट, आप सही हैं, रॉन्ग नहीं है, तो हम उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और जब हम कहते हैं यू आर रॉन्ग, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी इसको भेज रहे हैं। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई गलत सोचे उसके लिए। सब एक्सेप्टेंस चाहते हैं, रिजेक्शन कोई नहीं चाहता। जिसकी जैसी हैबिट है, जैसे भी पर्सनैलिटी है, जैसे संस्कार हैं, सब एक्सेप्टेंस चाहते हैं। तो एक्सेप्टेंस एक पॉजिटिव एनर्जी है और रिजेक्शन नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपने ये सोच के दूसरे को कहा कुछ कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, वो कभी नहीं बदलने वाला। वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं, बदलना तो दूर की बात। वो कहे, क्योंकि उसको आपने कौन सी एनर्जी दी? नेगेटिव। मैं आपको स्वीकार नहीं करता, मैं आपको रिजेक्ट करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या कारण है? हमारे द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी राय, अच्छी से अच्छी बातें भी हमारे अपने लोगों को सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। बच्चों को कहो बस सुन लिया मैंने, बहुत सुना दिया आपने, बहुत, बंद करो। हम कहते रहो बच्चे, बंद करो मम्मी मैंने सुन लिया। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं? वो जो मैंने कहा कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि मेरा बच्चा तो रॉन्ग है। वैसा ही होता ना, पेरेंट्स को लगता है कि हम हमेशा राइट हैं, और बच्चे, उनको भी लग रहा है पेरेंट्स राइट हैं, बच्चे हमेशा रॉन्ग होते हैं। इनको तो कल के पैदा हुए, इनको क्या पता सही गलत क्या है। उनके लिए रॉन्ग सोचते हैं। जितने बजे ये सवेरे उठते हैं वो रॉन्ग, जितने बजे ये रात को लेट सोते हैं वो रॉन्ग, जैसे कपड़े पहनते हैं वो रॉन्ग,
जैसे ये खाना खा रहे हैं आजकल, इनको ना बैंगन पसंद ना घिया, इनको चाहिए बर्गर और पिज्जा, तो वो भी रॉन्ग। तो हमारे मन में क्या चलता रहता है, बच्चे तो हैं ही तो रॉन्ग, चाहे हम फिर कहें जनरेशन गैप है चाहे कुछ। जैसे उनके दोस्त वो भी गलत, जैसा वो अपने जीवन का कैरियर बनाना चाहते हैं वो भी गलत। तो कैसी एनर्जी हम बच्चों को भेज रहे हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम तो हमेशा गलत होते हो। इसलिए फिर बच्चे भी कहते हैं जो बोलना है बोलो, हमारे ऊपर आपका असर होने वाला नहीं है। उनको हमारी बातें भी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने उनको स्वीकार नहीं किया कि तुम जो हो बेटा अपनी जगह सही हो, तुम्हारी उम्र में ऐसा ही होता है। जब सारे उसके दोस्त फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसको भी वही अच्छा लगेगा, उसका कोई कसूर नहीं है, माहौल का कसूर है। तो बच्चे को पहले स्वीकार करो जैसा भी है, स्वीकार करके, स्वीकार करना उसको एक रिस्पेक्ट देने वाली बात है किसी की भी। जब किसी को हम स्वीकार कर लेते हैं कि तुम जो हो जैसे हो ऐसे ही बहुत अच्छे हो, तो आपके उसके साथ ट्यूनिंग हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी फ्रेंडली आप बनोगे आप उसके साथ, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव एनर्जी दी कि तुम जो हो जैसे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे हो। फिर धीरे धीरे जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप उसको कुछ समझाएंगे कि बेटा बैंगन में बड़ी एनर्जी होती है, बैंगन के ये बेनिफिट हैं, एक बार खा के तो देख। तो हो सकता है वो फास्ट फूड के बजाय आपका बैंगन खा ले। नहीं तो बैंगन इतना टेस्टी नहीं होता, वो टेस्टी लगता है उसका, उसका क्या कसूर बेचारे का। कुरकुरे उसको अच्छे लग रहे हैं, चिप्स अच्छे लग रही है, चॉकलेट अच्छी लग रही है, आपका घर का बनाया खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो जब तक आप उसको इम्पोर्टेंस बताएंगे और उसकी हैबिट को भी स्वीकार करेंगे कि ऐसा होता है आजकल, तुम डरना मत, ये मत सोचना कि तुम गलत खा रहे हो, तो धीरे धीरे हो सकता है वो आपकी बातें सुने और बदलने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे को स्वीकार करना है। एक मास्टर जी थे, मास्टर जी के 3 चेले थे। कितने चेले थे? 3 चेले। पहला चेले ने मास्टर जी को कहा कि गुरुजी ये बात ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा हाँ भाई, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। फिर दूसरे चेले से पूछा, दूसरे चेले ने कहा पूछा कि नहीं गुरुजी ऐसी थोड़ी होता, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा हाँ भाई तुम भी सही कह रहे हो, यू आर राइट, दोनों को राइट कह दिया। अब तीसरा चेला बड़ा समझदार था, तो कहता गुरुजी मुझे एक बात समझाइए। इसने कहा ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आपने कहा सही है। इसने उससे उल्टा बोला कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, तो आपने उसको भी कहा आप भी सही हो, यू आर राइट। या तो ये राइट होगा या वो राइट होगा, दोनों राइट कैसे हो सकते हैं? तो मास्टर जी कहते यू आर आल्सो राइट। तुम भी सही हो। तो जो क्या हो रहा है इस दुनिया में सही हो रहा है। बच्चे हमें रिस्पेक्ट दें तो भी सही, ना दे तो भी अपने घर में सुख शांति से रहें भाई, जैसे भी रहें। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इच्छाएं, इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। अपेक्षाएं, हर चीज मेरे अनुसार हो, लोग मेरी बातें माने, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही सही है, और मेरे सही को सारे समझें और उसके अनुसार चले, ये एक्सपेक्टेशन बहुत खतरनाक है और ये होना पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर, सेकंड नहीं, स्पीड गाड़ी चलाता है, तो वो हम कहते हैं जी बड़ा फास्ट चला रहा है। दूसरा 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, हम कहते हैं जी स्लो चला रहा है। तो मतलब एक स्लो है एक फास्ट है, किसने डिसाइड किया? हमने। तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग सही स्पीड क्या है? 110।
हमारे अनुसार हर एक की अपनी अपनी क्राइटेरिया है। एक आदमी बड़े जल्दी जल्दी काम करता है, फास्ट है, एक थोड़ा स्लो है। अब राइट स्पीड कौन सी है जिसे हम करते हैं? हर एक ने अपनी राइट का एक डेफिनेशन बना ली, लेकिन जो हमारे लिए राइट है जरूरी तो नहीं दूसरे के लिए भी वही राइट हो। तो ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि जो मुझे सही लगता है वही सबको सही लगे। अगर लगे तो भी ठीक, ना लगे तो भी सही। और ये अपेक्षा रखना कि वो फिर मेरे अनुसार बदल जाए। हमने सोचना है कि दूसरा आदमी मेरे से 120% अलग है। क्यों अलग है? सामने वाला डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं। संस्कारों की कहानी आप समझो। संस्कार केवल इस जन्म के नहीं होते, संस्कार पूर्व जन्मों से भी साथ में आते हैं। हम सब आत्माओं ने एक लंबी यात्रा की है इस दुनिया में, अनेक जन्म लिए, अनेक शरीर लिए, शरीर छोड़े, अनेक परिवारों में, अनेक माता पिताओं के साथ, अनेक तरह के सर्कमस्टांसिस से होके हम आए। हम अलग जगह से आए, दूसरा कहीं और से यात्रा करके आया है। वो जिस माहौल में रहा उसके संस्कार वैसे, हमें जो माहौल मिला था हमारे संस्कार वैसे। इसलिए सबकी सोच भी अलग अलग होगी, संस्कार भी अलग अलग होंगे, कैपेसिटी भी अलग अलग होगी काम करने की, समझने। तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि हम में से कोई भी रॉन्ग नहीं है, सब राइट हैं, लेकिन डिफरेंट हैं। और वैरायटी ही ब्यूटी है इस दुनिया की, ये भी पक्का करो। वैरायटी क्या है? विविधता में ही एकता है। सारे एक जैसे हो जाए। अब किसी ने पीली ड्रेस पाई है, किसी ने व्हाइट पाई है, किसी ने लाल पाई है, तो ऐसा लग रहा है रंग बिरंगा गुलदस्ता। अगर सारे मेरी तरह सफेद पालें तो उतना मजा नहीं आएगा जितना आपका रंग बिरंगे से आ रहा है। तो सब रंग होने चाहिए ना, सब तरह के फूल बगीचे में हो तो ज्यादा सुंदरता है। वैरायटी होनी चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं कि सब मेरे जैसे हो जाएं, मेरे जैसे सोचने लग जाएं, मेरे जैसे बोलने लग जाएं, तो इसका मतलब हम उस ब्यूटी को खत्म कर रहे हैं। जो कुदरत ने ब्यूटी बनाई है दुनिया में, वैरायटी बनाई है ना, तो वैरायटी की ब्यूटी को हम खत्म करते हैं जब ये सोचते हैं कि सब मेरे जैसे बन जाएं। इसलिए आज से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि सब मेरे जैसे बन जाएं, और जीवन में जो मिला है उसका आनंद लेना है। हमारी हैबिट है कि हम शुक्रिया कम करते हैं, शिकायतें ज्यादा करते हैं, शिकवे भी ज्यादा करते हैं। और करना क्या चाहिए? शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स। पर हम क्या करते हैं कि जो मिला है उसको तो देखते नहीं। जीवन में बहुत कुछ मिला है सबको, उसकी तरफ तो पीठ कर लेंगे, और जो नहीं मिला 24 घंटे उसको देखते रहेंगे, इसलिए दुखी रहते हैं। पड़ोसी की थाली में ज्यादा नजर आता है कंपैरिजन। दूसरे के पास कितना है, मेरे पास इतना, दूसरे के पास इतना। और भगवान को भी फिर कोसते रहते हैं, भगवान तूने उसे भी दिया, उसे भी दिया, पर मुझे नहीं दिया, मेरा क्या कसूर? फिर भगवान को कहते मेरी भी लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे ऐसों को दिया है, किसी को सोना चांदी हीरे मोती, मुझको भी दे दे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मुझे भी मिला है बहुत कुछ। दूसरों को अगर मिला है तो मुझे भी तो मिला है। जो मुझे मिला है मैंने उसका सुख लेना है, जो नहीं मिला उसकी तरफ नहीं जाना है। पर आदत आदमी की ऐसी कि हमारी नजर ही खाली जगह पे जाती है। मुंह में 32 दांत हैं, किस किस के 32 हैं? गिने कभी आपने? 32 हैं या 28? 32 जिसकी होती है ना, जो बोलता है कहते सच हो जाता है।
सबकी 32 नहीं होती, ज्यादातर 28 ही होते, मैंने गिने थे एक दिन अपने, आप भी गिनना। मान लो एक दांत आपका किसी कारण से टूट जाए, डेंटिस्ट निकाल दे, अभी आप देखते नहीं कितने दांत हैं, और जिस दिन वो दांत गायब होगा सारी रात जीभ किसको टटोलेगी? जीव वहीं खाली जगह में जाएगी, कहाँ गया? तो ये हमारी फितरत हो गई है। अब इसको बदलना है कि जो दांत हैं उनका आनंद लो, जो चले गए उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप सोचो तो सही, भगवान ने कितना कुछ आपको दिया है, किस चीज की कमी है? 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खाने को रोटी मिलती है, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, राजधानी, और क्या चाहिए? एक आदमी मंदिर में परेशान होकर भगवान को कह रहा, भगवान तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे दिया नहीं, बहुत कम दिया, लोगों को बहुत कुछ दिया, मुझे कम दिया, मेरे को देखो गरीब बनाया, मेरे पास अच्छे जूते भी नहीं है पाँव में। सोच रहा था, बाहर निकला मंदिर से, देखा एक आदमी, उसकी पाँव ही नहीं थे। भगवान को थैंक यू करता, भाई जूते मिले ना मिले पाँव तो हैं, जूते मैं खुद ले लूंगा कहीं से, पर पाँव ही ना हो, कितना बड़ा चीज है। तो भगवान ने सब कुछ दिया है, शरीर दिया, घर दिया, सब्र नहीं दिया, सब्र खुद लाना पड़ेगा। भगवान थोड़ी देगा सब्र, सब्र तो खुद लाना पड़ेगा ना, पेशेंस खुद को लानी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं को गुलामी से, इच्छाओं की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जितना जितना हम इच्छाओं की गुलामी करते हैं वही स्वार्थ का कारण है, वही लालच का कारण है, और संबंधों में कई बार उसके कारण ही टकराव भी होता है। इसलिए इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, कोई इच्छा नहीं, इच्छाएं आज आदमी को नचा रही हैं, इच्छाओं के वशीभूत आदमी भाग रहा है, मिलता कुछ नहीं, लास्ट में खाली का खाली। आप कितना भी कमा लो, टाटा बिरला तो बनने से रहेगी, अगर बन भी गए तो कितने दिन बन के रहोगे ये भी गारंटी नहीं। एक भारत का बहुत रिच आदमी दुनिया के 2nd रैंक तक पहुंच गया, लेकिन 10-15 दिन में फिर नीचे आ गया। कोई भरोसा है यहाँ कि आप ही अमीर रहोगे? आज आप हैं, कल और हो जाएगा। अच्छा, कमा भी लिया तो चाहिए कितना, कितना चाहिए आपको? भगवान ने पेट भरने के लिए तो दिया है, पेटियां भरने के लिए हम पेटियां भरना चाहते हैं, थोड़े में गुजारा नहीं करते। हालांकि हमारा एक गीत है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, उसके अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन है, ज्यादा की नहीं जरूरत हमें, थोड़े में गुजारा होता है, कुछ और ना आता हो हमको, पर प्यार निभाना आता है। तो आप प्यार निभाना सीख जाओ, रिश्ते ऐसे ठीक हो जाएंगे। प्यार की एक्सपेक्टेशन ना करो कि दूसरा मुझे प्यार दे, दूसरा मुझे रिस्पेक्ट दे, देने वाला बनोगे तो रिलेशन सही होंगे। लेने की इच्छा करोगे कि मुझे मिले, मुझे मिले, ये मेरी बात सुने, ये मुझे प्यार दे, तो हम खाली ही रहेंगे। लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला दाता होता है। संबंधों को सही करने का एक तरीका ये भी है कि हम जो चाहिए जीवन में देने लग जाएं। क्या क्या चाहिए? प्यार चाहिए ना, हम कहते हैं सामने वाला मेरे से इस प्यार से बात ही नहीं करता, इस बंदे से मैंने शादी की, अरे बंदा बड़ा टेढ़ा है, इसकी माँ ने इसको प्यार से बात करना नहीं सिखाई, हमेशा कड़वी वाणी बोलता है, ठीक से बोलता ही नहीं है, जब देखो चिल्लाता रहता है। कईयों की शिकायत रहती है ऐसी। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि दूसरा मेरे से सही से बात करे। अब इसमें 2 पहलू हैं, एक
चॉइस है कि दूसरा मेरे से प्यार से बात ना करे, अगर मैं उसके पास जाऊं और उसको कहूं कि मेरे से प्यार से बात क्यों नहीं करते, आपको ये बात ऐसे बोलनी चाहिए थी। और एक है कि मैं किसी के पास ना जाकर अपने पास आऊं और अपने को कहूं कि दूसरा चाहे कैसे भी बोले, तुमने उस बात को सुनकर रिएक्ट नहीं करना है, तुमने अपने आप को अच्छा सोचना है उसके लिए। कौन सी चीज हमें तंग करती है? दूसरे के द्वारा कही गई एक लाइन या उस लाइन को सुनकर हमारे मन में पैदा हुई अनेक लाइनें। जो मन ही मन हम अनेक बातें सोचते हैं, अनेक लाइनें ना, उसकी लाइन तो वही है जो उसने बोली। तो उसी लाइन को सुनकर एक व्यक्ति डिस्टर्ब होता है और एक व्यक्ति कहता कोई बात नहीं, बोलने दो इसको। तो सारा मदार किसके ऊपर है? अब दूसरे को सुधारना है या अपने को सुधारना है? किसी ने, मान लो मैं कहूं किसी को, ये क्या कपड़े पा रखे हैं आपने, ये कोई कलर कॉम्बिनेशन है, कोई मैचिंग ही नहीं है आपका, आप अच्छे नहीं लग रहे। मैंने यही कहा ना। अब वो व्यक्ति, एक एटीट्यूड है उसका, वो कहे सबके सामने मुझे कह दिया, तो इंसल्ट कर दी, क्या समझते हैं अपने आप को, हर बार मेरे को टोकते रहते हैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इनके मन में, ये तो आदमी खराब है। एक लाइन से 10 लाइनें पैदा कर लो और वो भी नेगेटिव, तो दुख किसको होगा? जो 10 लाइनें पैदा कर रहा है। उदास कौन होगा? नाराजगी किसके अंदर आएगी? जो 10 कर रहा है। और मेरे द्वारा कही एक लाइन को सुनकर वो व्यक्ति ये भी तो सोच सकता है कोई बात नहीं, इनकी अपनी मर्जी, इनकी पसंद अपनी, मेरी पसंद अपनी, मुझे तो लाल कपड़े अच्छे लगते, मैंने लाल ले लिए, मेरा रेड कलर अच्छा लगता है मुझे, इनको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तो फिर आप नॉर्मल रहेंगे। तो अब आज के बाद दूसरे को नहीं सिखाना कि आप ये बात ऐसे बोलो, आप प्यार से बोलो, आप ठीक से बोलो, आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आप ऐसा भी कर सकते थे। अपने को सिखाना है कि दूसरे ने जब कुछ बोला तो आप ऐसे भी तो सोच सकते थे, आप क्यों नेगेटिव उसको ले रहे हो? आप उसको पॉजिटिव वे में ले लो। पॉजिटिव में लोगे तो क्या होगा? आपकी खुशी बनी रहेगी, आपका प्यार बना रहेगा। आप में से किस किस को प्यार से बात करने आती है? प्यार किस किस के पास है? हाथ खड़ा करो। आती है प्यार से बात करना? आती है सबको? अच्छा, प्यार से बात, मुबारक हो भी, सबको आती है। अब अगर प्यार से बात करना आता है तो इसका मतलब है कि आप सबसे करोगे, या जो आपसे प्यार से करोगे उसी से करोगे, और हर वक्त करोगे या जब काम होगा तो करोगे, ऐसे नहीं करोगे। प्यार का मतलब तो यही हुआ ना कि हमेशा और सबके साथ। अब आप प्यार से बात कर रहे हैं क्योंकि आपका संस्कार प्यार से बात करने का है, आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, पर सामने वाले के अंदर प्यार थोड़ा कम भरा हुआ है, इसलिए वो कैसे बात करता है? वो गुस्से से बात करता है। अब वो गुस्से से बात करता है और आप कहते हैं वो व्यक्ति आया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तो ठीक था, उसने ऐसा कुछ बोला, ऐसा कोई काम किया, मैं भी गुस्से में आ गया, तो अब कमजोर मैं हूं या वो सामने आया और मैं भूल गया कि मेरे अंदर प्यार है। जैसा ही गुस्से वाला व्यक्ति मेरे सामने आया, उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि मैं भूल गया कि मेरे अंदर प्यार वाला संस्कार है, और उसके प्रभाव में आके मैंने भी उससे डबल फोर्स में गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? पावरफुल वो था या मैं? होना तो ये चाहिए कि मेरे प्यार का संस्कार इतना पावरफुल हो कि सामने वाला अपना गुस्सा भूल के वो भी प्यार से बात करने लग जाए। पर हुआ ये कि मेरा प्यार का संस्कार इतना कमजोर निकला कि दूसरे ने जैसे ही गुस्सा किया, मैंने अपनी चीज भूल के उसकी चीज को कॉपी करके
मैंने भी गुस्सा कर दिया, तो अब क्या करना है? दूसरे को कॉपी करना है या वो बनना है कि दूसरे आपको कॉपी करें? क्या करना है? हाँ, हमें अपने अंदर इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना आनंद, इतनी खुशी भरनी है कि दूसरा हमसे प्रभावित हो और वो कहे कि मैंने गुस्सा किया, ये फिर भी शांत है, मैंने इसको उल्टा सीधा बोला, फिर भी ये सही रहा। थोड़ी देर में उसको रियलाइज होगा और वो भी धीरे धीरे फिर चुप हो जाएगा और प्यार से बोलने लग जाएगा, तब आपकी जीत होगी। तो अपने अंदर इतना प्यार भरना है ताकि आप प्यार दे सको। ठीक है, और क्या करना है? अच्छा, दूसरा क्यों ऐसा करता है? जो व्यक्ति सही बिहेव नहीं करता हमारे साथ, कहीं ना कहीं ट्रबल करता है, चाहे हमारा पति है, जेठानी है, दरानी है, बहू है, सास है, बॉस है, कहीं भी होता है। कोई व्यक्ति जब देखो हम पे चिल्लाता है, डांटता रहता है, गुस्सा करता रहता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशन में। तो वो क्यों करता है ऐसा? कभी आपने उसके मन तक झांक के देखा कभी? उसके मन में जाओ तो पता करो कि वो ऐसा क्यों करता है। तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति बहुत दुखी है, वो व्यक्ति पहले ही दर्द में है, वो इतना परेशान है तभी तो चिल्ला रहा है। वो खाली है अंदर से। जो खाली होगा, जो भरा हुआ है शांति, प्रेम, आनंद से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो खाली है, वो खाली है इसलिए चिल्लाता है। तो अब आपने अगर उसको सही करना है तो उसके उस खालीपन को, उसके दर्द को दूर करना पड़ेगा, उसकी बीमारी को समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति बीमार है और मैंने इसकी बीमारी को ठीक करना है। तो जितना वो गुस्सा करे उतना आपने प्यार देना है, आपने उतना ही प्यार से। वो व्यक्ति गुस्से का अधिकारी नहीं है, वो प्यार का हकदार है। उसको प्यार दो, माफी करो, दुआएं दो, उसके लिए अच्छा सोचो, शांति का उसको दाम दो, ताकि उसका जो दर्द है, जो चोट उसको लगी है अंदर ही अंदर, उसकी हीलिंग हो सके। तभी तो वो परेशान है। तो जितना आप उसको प्यार देंगे, इसका मतलब आप उसको एम्पावर कर रहे हैं। हमें उसको ताकत देनी है, सलाह नहीं देनी कि गुस्सा मत कर, क्यों चिल्लाता है तो बार बार मेरे ऊपर, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। वो पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो बेचारा खुद दुखी है। वो आपके साथ तो 10 मिनट गुस्सा करता है, अपने साथ 24 घंटे गुस्सा करता है। खुद के साथ खुद ही वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, तभी आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। वो दया का हकदार है, वो तरस का हकदार है, रहम का हकदार है, ना कि आपके गुस्से का हकदार है। तो उसे क्या देना है? जितना वो गुस्सा करे, जितना वो आपके साथ गलत करे, आप उतना ही प्यार दो। तो प्यार वही देगा जिसके पास खुद होगा। अगर हमारे पास ही हमें लाले पड़े होंगे तो हम प्यार दे सकेंगे? हम ही खाली होंगे। जब दोनों खाली बर्तन हो तब तो टकराते हैं, वो भी खाली, हम भी खाली, इसलिए टकराते हैं। तो टकराते हैं तो झगड़ा होता है, फिर सब देखते हैं कि क्या हुआ इनके घर में आज। किसी ने कहा शादी के पहले साल वाइफ बोलती है और हस्बैंड सुनता रहता है। नई नई शादी होती है, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने तो की नहीं, पर देखी जरूर है। देखने से भी ऑब्जर्व कर लेता आदमी। मैरिज के सेकंड ईयर हस्बैंड बोलता है और वाइफ सुनती है, और सेकंड मैरिज के थर्ड ईयर दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। फिर पड़ोसी सुनते हुए आज क्या हुआ, आज झगड़ा हुआ या नहीं हुआ इनका। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही खाली है। दोनों चाहते हैं कि सामने वाले से प्यार मिले, सामने वाले से रिस्पेक्ट मिले,
सामने वाले से एक्सेप्टेंस मिले, सामने वाला हमारी तारीफ करे, लेकिन चाहते ही हैं, देते नहीं। जो चाहते हैं वो देने लग जाओ तो मिल जाएगा, पर हम क्या करेंगे, केवल लेने की इच्छा रखेंगे कि प्यार मिले, सहयोग मिले, रिस्पेक्ट मिले। नहीं मिलता, वो क्या है वो समझ नहीं आता। नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि दे नहीं रहे ना, बताया। जिस दिन देने लग जाएंगे तो आपको देना ही लेना है, मांगना नहीं है। मांगने से कुछ नहीं मिलता। हम मांगते रहते हैं, ये ठीक से व्यवहार करे, ठीक से बात करे, लेकिन देने लग जाओ तो आपको अपने आप वो चीज मिल जाएगी। ये दुनिया का नियम है। जो देता है उसको दाता देता है। आप लोगों को दो, आपको भगवान अपने आप आपकी झोली भरता जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ तो यमुना है। कूदती कूदती नाचती नाचती यमुनोत्री से यमुना निकली और आती आती कहाँ पहुंच गई, दिल्ली। आधा पानी पहले दे दिया किसी को, जो बचा वो दिल्ली वालों को दे दिया, और एक्स्ट्रा हो गया तो शहर में भी घुस गई थी इस बार। वो रुकती थी या देती जाती है जितना जिसको चाहिए। फिर लास्ट में जो बच गए, आ जाइए आगे, आ जाइए, बैठाइए जी जो नए नए आ रहे हैं। जो बच गया नदी का पानी, वो किसको देती है फिर, समुद्र को दे देती है, और सारी की सारी खाली हो जाती है, समुद्र में ही समा जाती है, अपना अस्तित्व भी भूल जाती है। अब जो नदी सब कुछ सबको देती जा रही है, उसको कौन देता है फिर, वही समुद्र। वही समुद्र जिसको सारा लास्ट में उसने दे दिया, वहीं से भाप बना, बादल आए, बारिश हुई, नदी फिर पानी में हो गई। नदी को कभी कमी हुई तो देखी नदी जो सूखी पड़ गई, देती है मिलता जाता है। ऐसे ही हम देने लग जाएं, जो चाहिए वो दें, एक दिन हम भरपूर हो जाएंगे, हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, जीवन में समरसता आ जाएगी, और सब जगह अच्छा ही अच्छा होने लग जाएगा। दूसरे की बीमारी को ठीक करना है तो इसके लिए क्या आपको खुद बीमार होना पड़ेगा? ऐसा डॉक्टर कोई देखा जो बीमारी का इलाज करते करते खुद बीमार हो जाए? होता है ऐसा? मान लो 10 बीमारियां ठीक करने गया, आपका डॉक्टर यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक यहाँ है, वहां का पता नहीं होते डॉक्टर की नहीं, क्लिनिक तो है, तो वहां के डॉक्टर मान लो गए और 10 बीमारियां खुद ही लेके आ गया। किसी से हैजा ले लिया, किसी से डेंगू, किसी से मलेरिया, कोरोना तो अपने आप ही आ जाता था, तो उसको डॉक्टर कहेंगे। अब हम कहते हैं कि कई तरह की बीमारियां हैं, शरीर की बीमारियां सबको पता है, पर हमारे मन को भी कई तरह की बीमारियां हैं। गुस्सा करना बीमारी है, अभिमान दिखाना, लालच करना, निंदा करना, चुगली करना, दूसरे को तंग करना, ये बीमारियां हैं ना। ये बीमारियां एक हैं हम में या सारी की सारी है? सारी की सारी हैं। देखा, इन्होंने भी कह दिया। और हम में भी हैं, सामने वाले में भी है, सब में। पर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो रिश्तेदार है, हमारा ये सबसे प्यारा हमारा संबंधी है, इसकी बीमारी हमने ठीक करनी है, गुस्से की। ठीक है, अब बीमारी को ठीक करने के लिए क्या हमें खुद बीमार होना पड़ेगा? वो गुस्सा कर रहा है, और अगर हमने भी गुस्सा कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसकी बीमारी को अपने अंदर ही ले आए। डॉक्टर खुद बीमार हो गया, तो डॉक्टर तो तब इलाज करेगा जब वो गुस्से से खुद को दूर रखेगा, बचा के रखेगा, शांत होगा, तभी तो उसको समझा सकेगा, तभी तो सही व्यवहार कर सकेगा। पर हम बड़ी जल्दी दूसरों को कॉपी कर लेते हैं, बड़ी जल्दी दूसरों की बुराइयों को अपने में लाने के लिए अच्छाई कॉपी नहीं करते। करनी चाहिए अच्छाई, और जल्दी से जल्दी बुराई कॉपी कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार से नहीं बात करता तो मैं भी प्यार से बात नहीं करूंगा, ये मेरे से ठीक से बात नहीं करता
मैं भी ठीक से बात नहीं करूंगा। ये मेरी तरफ गुड मॉर्निंग करके नहीं गया, मेरे को क्या पड़ी है गुड मॉर्निंग करने। इसने मुंह उधर फेर लिया, मैं भी इधर फेर लूंगा। जितना ये मेरे से प्यार से बात करेगा, मैं भी उतना ही प्यार से बात करूंगा, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा। ये हमारी नेचर है, बस टिट फॉर टैट। जितना वो करेगा उतना ही करूंगा। अब मैंने प्यार से बात करनी है, ये वो डिसाइड कर रहा है या मुझे डिसाइड करना है? मैंने कितने प्यार से बात करनी है, ये सामने वाले को देख के डिसाइड करना है हमने, या मेरी नेचर है इसलिए मैंने प्यार से बात करनी है? नेचर है इसलिए करनी है ना, उसको देख के नहीं करना कि वो कितना दे रहा है। लोग शादी करते हैं, शादी में शगुन देते हैं, शगुन में एक लिफाफा होता है, लिफाफे में कुछ देते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, एक डायरी रख लेते हैं, किसी की ड्यूटी लगा देंगे, भैया सबका नोट कर, मौसी ने कितना दिया, मामी ने कितना दिया, फलाने ने कितना दिया, सबका लिख लिया उसने। भी क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि जब उनके घर होगी शादी तो उसको देख के हम भी उतना ही देंगे। तो ऐसे तो हमारे रिश्ते हैं आजकल। हमारे रिश्तों में प्यार है नहीं है, बस अदला बदला है। जितना वो करेगा उतना ही हम करेंगे। भाई वो अरबपति है, आप लखपति हो, आप उससे क्या तुलना कर रहे हो? वो तो 1 लाख रुपए दे के चला गया, अब आप भी 1 लाख दोगे, आपकी जेब ही नहीं अलाउड करेगी। या आप गरीब अमीर हो, वो गरीब है। पैसा अमाउंट मैटर नहीं करता, अब मैटर कर रहा है कि वो दे रहा है, भाई भावना से दे रहा है। जैसे भी है, उसकी कैपेसिटी अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है, उसको देख के क्यों दे रहे हो? पर हमारे संस्कार ऐसे हैं, क्योंकि व्यापार करना है हमने, संबंधों में भी बिजनेस है। भाई आपको 10 रुपए दिए तो 10 की ही चीज मिलेगी, दुकानदारी करता, ऐसे हम यहां भी कर रहे हैं। अब दूसरे को देख के उसकी बुराई को कॉपी नहीं करना है, केवल अच्छाई, संबंध अच्छे रखने। लास्ट में एक चीज और कह के फिनिश करते हैं। मान लो आपके अंदर अच्छाइयां हैं, दूसरे के अंदर अच्छाई नहीं है, तो दूसरे की उस अच्छा बुराई को देख के अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। आपके अंदर जो अच्छा संस्कार है, अगर वो आपको दूसरे के अंदर ना मिले तो आपने अपना अच्छे वाला संस्कार नहीं छोड़ना है। कर सकते हैं ऐसा? कौन कौन कर सकते हैं? पर करते क्या है? अभी अभी तक क्या करते आए? हम बात करना छोड़ देंगे। मान लो मैं सच बोलता हूं और सामने वाले से सच ना आए, झूठ बोले, तो हमें बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि मैंने क्या एक्सपेक्टेशन रखी कि मैं बोलता हूं तो सारे बोले। पर ये इस दुनिया में संभव, सबकी अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपने गुण हैं, अपने अपने हुनर हैं। कोई गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, कोई कार का ड्राइवर, कोई रेल का, कोई जहाज का, तो सारे पायलट थोड़ी बन जाएंगे। अब जहाज वाला सोचे कि अजीब किस्म का आदमी है, इनको गाड़ी तो चलाता है तो जहाज नहीं चलाता। जहाज कोई जहाज चलाएगा, कोई दूसरा चलाएगा, सारी खूबियां सब में नहीं होती। इसलिए अगर आपकी विशेषता दूसरे में ना मिले आपको, तो परेशान नहीं होना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपना वो गुण भी नहीं छोड़ना कि दूसरा झूठ बोल रहा है। पहले तो आप परेशान हो गए कि तो झूठ क्यों बोलता है, और उसके बाद एक गलती और कर दी कि उसके झूठ को देख के आपने भी सच बोलना बंद कर दिया। आपने कहा सारे झूठ बोलते हैं तो मैंने भी क्या करना है यहाँ सच बोल के। आप टाइम पे आते हैं, पंक्चुअल हैं, आपको 6 बजे बुलाया, 6 बजे आ गए, और आपने देखा कि आप अकेले ही हैं 6 बजे। बाकी लोग कोई 6:15 आ रहे हैं, कोई 6:20 पे आ रहे हैं, कोई 6:30 आ रहे हैं, और आप बैठे बैठे परेशान हो रहे हो। मैं तो टाइम पे आ गया, 6 बजे बुलाया था, कोई भी टाइम पे नहीं आता।
आपकी अच्छाई ही आपके लिए परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि आप अपनी अच्छाई को दूसरों में ढूंढ रहे हो। और ये पक्का है कि दूसरों में वो अच्छाई, सारी की सारी अच्छाइयां आप वाली नहीं होंगी, उनकी और अच्छाइयां हैं जो टाइम पे नहीं आ रहे। हो सकता वो ईमानदार हो सकता वो कोई और कला उनके अंदर हो, सबकी अपनी अपनी खूबी है। उनके अंदर अगर ये कमी है कि वो पंक्चुअल नहीं है, तो वो सच बोलते हैं। मैं सच नहीं बोलता, टाइम पे आ जाता हूँ, मेरे अंदर वो बुराई है मान लो। तो सबकी अपनी अपनी कमियां, अपनी अपनी विशेषताएं। अपना संस्कार दूसरे में नहीं ढूंढना है, और अगर वो दूसरे में ना मिले तो अपना छोड़ना नहीं है। फिर ये नहीं करना कि आप एक दिन 6 बजे आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन, चौथे दिन आपने भी कहा भाई कोई टाइम पे नहीं आता, मैं भी 6:30 ही आऊंगा। तो आपने अपनी पंक्चुअलिटी वाला जो अच्छी क्वालिटी थी वो छोड़ दी, तो वो भी नहीं छोड़नी है। तो फिर आज संबंध अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब कुछ तो मिला होगा आपको संबंधों को अच्छा करने का मैटर। ये अपने ऊपर अप्लाई करना है या जो नहीं आए आपके घर वाले उन पे अप्लाई करना है? ये नहीं सोचना कि वो आ जाते, वो भी सुन लेते ये बातें, तो सब सही हो जाता। ऐसा सोचते हैं ना कई बार हम, सोच रहे देखो ये वाले सारे सोच रहे कि वो भी आगे होते तो सब सही हो जाता। फिर हम दूसरों को ही बदलने पे पहुंच गए। जो सारा समझाया कि उनके लिए नहीं सोचना, आप भी सही हो गए। रिश्ते दो लोगों से नहीं बनते, एक भी सही हो गया ना, दूसरा आपको देख के अपने आप सही होगा, क्योंकि उसकी आदत भी कॉपी करने की है। वो भी दूसरों को कॉपी करता है जैसे हम कॉपी कर लेते हैं। अगर उसको मेरे में अच्छाइयां आ गई और अच्छाइयां नजर आने लगी, तो धीरे धीरे वो अच्छाइयां आपसे उन पे ट्रांसफर होंगी। इसलिए आपने अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अपनी लाइट जलानी है, अपनी आत्म ज्योति यहाँ आके जलानी है। ये नहीं सोचना कि वो भी जला ले तो ठीक, जलाए ना जलाए वो अलग बात है। आपने इतना सोचना है कि मेरी भी जल गई ना, एक घर में एक भी बैटरी चार्ज हो गई, घर स्वर्ग बन जाएगा। उस घर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे, एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। और 1 से 2, 2 से 3 होने ही होने हैं, पर एक किसी को तो बनना पड़ेगा। वो एक के लिए आपने दूसरे को नहीं सोचना कि वो एक बने पहले, वो एक आपने खुद को बनाना है कि आज से मेरा ये अपने से वायदा है, संकल्प है, मुझे अपने को पॉजिटिव रखना है, मुझे अपनी आदतों को बदलना है, मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल करना है। किसी को सुधारने के लिए नहीं सोचना है, हमें खुद को अच्छा बनाना है। इतना अच्छा बनाना है कि दूसरा आपके पाँव पकड़ेगा, वो तो आपके पाँव का पानी धो धो के पिएंगे अगर आप अच्छे बनेंगे। कहीं ना कहीं गड़बड़ हम में होती है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। इसलिए बार बार सुई उधर नहीं ले जानी। ये जो हमारी सुई कईयों की अटक जाती है ना, वो अटक कहाँ रही है? वही दूसरे के ऊपर की, वही है मेरे दुख का कारण, वही है मेरे दर्द का कारण, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जानती हूँ कैसे इनके साथ रह रही, बहुत तंग करके रखा है। कोई और होता तब तक तो मर ही जाता। नहीं, ये नेगेटिव नहीं सोचना है, सोचना है बहुत अच्छे लोग हैं मेरे घर के सारे लोग। आज से अपना थॉट सिस्टम बदलो, मेरे घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे पति पत्नी माँ बाप सब अच्छे हैं। अच्छे हो या ना हो, पर आप सोचो तो सही ना, सोचोगे तभी तो अच्छे बनेंगे। और होते हैं, हर आदमी एक्चुअल में अच्छा भी होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आदमी डिवाइन है, हर एक के अंदर देवत्व छिपा है। उस देवत्व को उजागर करो और कहो आप बहुत अच्छे हैं। सबको आज जाके कहना बच्चों को आप बहुत अच्छे हैं, देखना वो भी आपको कल फिर कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को फिर से बात ही नहीं करने देता। आप दुआएं दो ना उसको, आप दुआएं दो, विश दो, अच्छी अच्छी विश दो।
ठीक है, ऐसा ही करेंगे ना पक्का। आज से अपने को बदलेंगे, संबंधों को मधुर बनाएंगे, फिर सबका चेहरा मुस्कुराएगा। जैसे अभी आप हंस रहे थे ना, बीच बीच में खुश हो रहे थे, तो हैप्पीनेस फिर परमानेंट आ जाएगी। और मेन है कि यहाँ आते रहना, यानी एक दिन का लेक्चर सुना, खत्म, फिर भूल जाएगा, फिर दोबारा सुई वहीं लटक जाएगी, अटक जाएगी जहां आज तक अटकी हुई थी। अब आते यहाँ आके, ये यूनिवर्सिटी है ना, क्लास है यहाँ पर, तो यहाँ रोज इस तरह की बातें होती हैं, रोज इस तरह के प्रवचन होते हैं, तो धीरे धीरे सुन सुन के कभी तो असर होगा। पर आओगे ही नहीं तो क्या होगा, फिर भूल जाओगे, फिर दुनिया का तुम्हारा संग लग जाएगा और आप कहेंगे मैं बताती हूँ इनको कि समझते क्या है। सारा लेक्चर यहीं का यहीं रह जाएगा। तो यहाँ आते रहना है। और जिन्होंने 7 डेज कोर्स नहीं किया, तो बेसिक यहाँ का ज्ञान योग का कोर्स है वो करिए। और जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ की पढ़ाई पढ़ेंगे, मुरली सुनेंगे, भगवान के महावाक्य सुनेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर ताकत आने लगेगी। ताकत आएगी तभी आपके संबंध अच्छे होंगे, केवल सुनने से नहीं होंगे, ताकत चाहिए। ताकत आती है परमात्मा से जुड़ने से। तो वो मेडिटेशन जो नए हैं वो कल से 7 डेज कोर्स के लिए यहाँ आने शुरू कर दीजिए। बहन जी यहाँ पर हर रोज आपको नई नई बातें बताएंगी, मेडिटेशन की टेक्निक्स बताएंगी और आपकी आत्मा का परमात्मा से लिंक कराएंगी। असली संबंधी वही है, वही हमारा माता पिता मित्र संबंधी सब वो है। उसको राजी किया तो सारी दुनिया राजी हो जाएगी, सब अच्छे हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।